हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमारा परसेंटेज का पार्ट 3 है और हम आज की क्लास में पहले आए हुए कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आगे के एग्जाम में हमें बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12% and then increased by 23%. The number so obtained is now decreased by 34%. What is the net increase or decrease percent in the original number? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले हम सबसे बेसिक मेथड से सीखते हैं कैसे करेंगे इसको। बेसिक मेथड से हमारा होता है जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब नंबर इंक्रीज हो तो फॉर्मूला उसका यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट नंबर इंक्रीज है 12%, 12% है, 12 प्लस में है। फिर हमारा इंक्रीज है 23% प्लस 23 प्लस 12 मल्टीप्लाई 23 बाई में 100। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई में 100। वो फॉर्मूले का यूज करके हमने ये कर रहा हूँ। फिर 12 और 23 हमारा होगा 35 प्लस 36, 12 दूना 24, 3 27 बाई में 100। तो हमारा क्या होगा ये 35 प्लस 2.76। फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा 37.76। फ्रेंड्स, हमने इनको और इनको सम करके अभी यहाँ तक मैं कर चुका हूँ। फिर उसके बाद कह रहा है कि इसी नंबर को, जो नंबर प्राप्त हुआ उसको 34% डिक्रीज किया जा रहा है। तो हमारे पास प्राप्त नंबर कितने आया था 37.76। डिक्रीज कितना हो रहा है 34%। तो यहाँ से माइनस 34, वो a माइनस बी माइनस a इंटू बी बाई में 100 वाली फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 34 माइनस 37.76 मल्टीप्लाई 34 बाई में 100 इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3.76 माइनस, इसको हटाएंगे तो हमारे पास बनेगा फ्रेंड्स, हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.83। जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 13 में से 6 गया 7, 7 में 7 गया 0.11 में से 3 गया 8। और ये हमारा माइनस में ज़्यादा है तो माइनस, यानी हमें क्या आंसर मिलेगा माइनस 8.07 की कमी होगी, परसेंट की कमी। सो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का हमें आंसर क्या मिलेगा 9% की कमी, जो कि 8.07, जो कि अप्रॉक्स 9% के आसपास है। फ्रेंड्स, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, Ravi's salary was increased by 50%. After some time, his new salary was also increased by 50%. Find his gain percentage. सबसे पहले हम इसको बेसिक से करने के लिए देखते हैं। अगर किसी की सैलरी बढ़ती है तो हम इसमें भी सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि हमारा जो था वो पिछले क्लास में भी और पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यूज किया। जैसे a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई में 100, वो वाली फार्मूला यूज करेंगे। जैसे कि 50% इंक्रीज हुआ तो 50 a की जगह पे, b के जगह फिर से 50 इंक्रीज हुआ तो फिर से 50 प्लस 50 इंटू 50 बाई में 100। हमारे पास होगी 50 50 100
प्लस 50 इंटू 50 2500 बाई में 100, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, तो हमारे पास टोटल इंक्रीमेंट कितना आया 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125% की गेन। यही हमारा आंसर होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर 1225% यानी हमारा सही है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अजय स्पेंड्स 66.2/3% ऑफ हिज इनकम ऑन डिफरेंट हाउस होल्ड आइटम्स। इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 25% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 20%, देन द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग्स विल बी। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका होता है सॉल्व करने का, हम पहले दी हुई परसेंटेज जो फ्रैक्शन में हो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो स्पेंड दिया हुआ है ये, इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग पहले फ्रैक्शन में। 66 होल 2/3 परसेंट है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये जाके जुड़ता है। हम लोगों ने फ्रैक्शन चैप्टर में ये बचपन में पढ़ा होगा। तो ये हमारा होगा 36 18 19 198 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 100, हमारे पास हो जाएगा 200/300, शून्य शून्य कैंसिल, यानी हमारे पास क्या बना 2/3। हमारा इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना बना 2/3। फ्रेंड्स, हम ऐसा करते हैं कि ये जो नीचे वाली है जो हमारा वो इनकम बता रही है, ठीक है, और ये हमारा ऊपर वाला एक्सपेंडिचर बता रही है, ठीक है। तो हम इस 3 को 300 मान लेते हैं, यानी इनकम को 300 मान लेते हैं और एक्सपेंडिचर को 200 मान लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ ऊपर नीचे। तो हमारे पास क्या आएगा, इनकम 300 और एक्सपेंडिचर 200। फिर आगे क्वेश्चन में दिया है अगर इनकम को 25% बढ़ाया जाए, मान लीजिए इनकम हमारा कितना है 300, इसको 25% बढ़ाया जाए यानी 125% बाई में 100। 125 क्यों? क्योंकि इसको 25% बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो हमारा इसलिए 125 बटे में 100 से मल्टीप्लाई होगा, कटेगा 0 0, तो हमारे पास होगा 375, यानी हमारा इनकम बढ़ के कितना हुआ 375। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%। हमारा एक्सपेंडिचर कितना है 200, इसको जब हम 20% इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या करेंगे 200 मल्टीप्लाई 120 बटे में 100, शून्य शून्य कैंसल कैंसल, 120 गुणे 2 हमारा बनेगा 240, यानी हमारा बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर कितना है 240, बढ़ा हुआ इनकम कितना है 375। फ्रेंड्स, शुरुआत में हमारा एक्सपेंडिचर 200 था, इनकम 300 था, तो हमारे पास सेविंग कितना आएगा, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर जब घटाते हैं हम लोग तो हमारा सेविंग आता है। तो इनकम हमारे शुरुआत सबसे पहली बार ये वाली, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो हमारे सेविंग्स कितने थी 300 माइनस 200, हमारे पास 100 सेविंग थी फर्स्ट टाइम। अब हमारे पास बढ़कर 375 हो गई है इनकम, 375 लिखेंगे। बढ़कर एक्सपेंडिचर कितनी हुई है 240, इसको अब घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 135, जो कि हमारा ये बढ़ा हुआ सेविंग होगा। सेविंग हमारे कितना होगा 135, पहले सेविंग कितना थी 100 और अभी बढ़कर कितना 135, तो हमारे पास 35 का इंक्रीमेंट देखा गया कितने पे, पहले वाली जो सेविंग थी वो नीचे आएगी, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 35% की इंक्रीमेंट, मतलब 35% सेविंग बढ़ जाएगी। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। करो खुल के
फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 35%। देखिए हमारा आंसर भी सही है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। इफ एन एम्प्लॉयज इनकम इज 72,000, द अमाउंट ही स्पेंड्स इज 40% हायर देन हिज सेविंग्स, देयरफॉर हिज सेविंग्स इज। अब इसका हम सेविंग्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारे पास स्पेंड कितना हो रहा है? 40% हायर देन हिज सेविंग्स। पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, एक्सपेंडिचर को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 40% फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ये स्पेंड है इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 40% को फ्रैक्शन में चेंज करते 40 में 100 आएगा हमारा। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, यानी हमारा फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया? 2/5। पढ़ेंगे इसमें लिखा है अमाउंट स्पेंड्स इज 40% हायर देन हिज सेविंग्स। अगर हमारा मान लीजिए ये सेविंग्स है तो इससे 2 ज़्यादा, तो यानी हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा? इससे 2 ज़्यादा, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना हमारा होगा? 7, और सेविंग्स हमारा कितना है? 5, यानी हमारा एक्सपेंडिचर 7 और सेविंग्स 5 आया। हम क्या जानते हैं कि इनकम हमारा क्या होता है? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सो हमारा एक्सपेंडिचर कितना है? मान लीजिए 7 है तो इसको 7x मानते हैं, 5 है इसको 5x मानते हैं, तो 7x प्लस 5x इज इक्वल टू हमारा कितना है? 72,000। ये हमारा इनकम है। यहाँ देखिए हमारे पास इनकम दिया है 72,000, इसको लिखेंगे 72,000। ठीक है, 7x और 5x हमारा होगा 12x इज इक्वल टू 72,000 x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा? 72 को इधर डिवाइड ले जाएंगे तो 12 से ये 6 बार में 12 छक 72, यानी कि 6000 बार में हमारा काट देगा। यानी x की वैल्यू हमारे पास कितना आया? 6000। अगर x की वैल्यू हमारे पास 6000 तो सेविंग्स हमारा कितना है? 5x। तो 5x की वैल्यू 6000 तो 5 गुणा 6000, यानी हमारे पास क्या आंसर आएगा? टोटल सेविंग्स s बराबर हमारा 30,000। इजी हो गया में। फ्रेंड्स इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, 30,000, यानी हमारा सही है। फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। विपुल स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट, 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ग्रोसरीज एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द अदर्स। इफ ही सेव्स 7,056 इन ए मंथ, देन हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन ग्रोसरीज। ग्रोसरी पे उसने कितना खर्च किया? सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स मानते हैं टोटल उसके पास पैसे जो थे वो 100 थे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको टोटल इनकम 100 मानते हैं। ठीक है, विपुल ने क्या किया? 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट। रेंट पे कितना किया? 30%। तो हम इसका 30% निकालते हैं। 30 मल्टीप्लाई 100, 30% हटाएंगे नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना खर्च कर दिया रेंट पे? 30। फिर उसके बाद 30 खर्च कर दिया तो बचा कितना हमारे पास? 100 में से 30 घटाएंगे तो 70। अब इसके पास इनकम कितना बच गया? 70। 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ग्रोसरी, 60%, यानी कि मान इसको x 100x मान लेते हैं, सबसे बेहतर रहेगा। तो हमारे पास यहाँ भी क्या बनेगा? 30x। तो हमारे पास बचा हुआ कितना बनेगा? 70x। ठीक है, तो ग्रोसरी का निकालते हैं। ग्रोसरी पर 60% ऑफ द रिमेनिंग,
तो 60% ऑफ द रिमेनिंग कितना है हमारे पास 70%, इसका 60% निकालते हैं। 60/100 इंटू 70x, शून्य से शून्य कैंसिल, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, तो हमारे पास कितना बनेगा 42x। ग्रॉसरी पे कितना खर्च कर रहा है 42x, जो कि इसका बचा हुआ है। 42x हमारा ग्रॉसरी पे खर्च किया, तो बचेगा कितना, बचेगा हमारा 70x पहले था और 42x अभी खर्च कर दिया था। 70 माइनस 42x, 70 माइनस 42x, इसको पहले छोटा कर लेते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा 70x माइनस 42x, कितना बनेगा 18x। रख देते हैं जी, ठीक। फ्रेंड्स, जब हम 70x माइनस 42x घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ 28x बचेगा। तो ये हमारा 28x बचा ग्रॉसरी पे खर्च करने के बाद। फिर उसके बाद कह रहा है कि 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन अदर्स। अदर्स पे कितना खर्च कर रहा है 40%। अगर 40% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 60%। तो इसका 60% निकालेंगे। जो बचा हुआ क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ सेविंग दिया हुआ है, इस वजह से। तो 60/100 ऑफ 28x, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 48, 6 दूना 12 और 4 16, 16.8x। ये 16.8x किसका वैल्यू है हमारे पास, 16.8x वैल्यू दिया है हमारे पास सेविंग्स का, यानी कि 16.8x बराबर 7056। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, सबसे बेहतर रहेगा। x बराबर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 दूना 16, 8 चौक 420 बार में हमारा लग सॉल्व होना चाहिए इसको। अब जगह नहीं है फ्रेंड्स, ऊपर लिखता हूँ। x की वैल्यू हमारे पास कितना आया 420, जब इसको सॉल्व किए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। x की वैल्यू अगर 420 है तो हमें निकालना किसका है, हाउ मच डज ही स्पेंट ऑन ग्रॉसरी। अभी हमने ग्रॉसरी का निकाला था, यहाँ ग्रॉसरी का कितना आया था हमारे पास, ये 42x। ये x की वैल्यू 420 तो 42x है, तो 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 17640। आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ग्रोसरी पे कितना खर्च किया 17640, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ, हमारे पास वही आंसर आ रहा है। फ्रेंड्स, अगले क्लास में हम कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको 3 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो कि आप करिएगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आपके लिए है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर हमारे पास ये है तीसरा क्वेश्चन, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताना है। फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अगली क्लास में इस क्वेश्चंस को। अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स।